नमस्ते मित्रों, सभी फिटनेस लवर को लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट सहृदय स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने आप को दीर्घायु रखने का। कैसे आप तंदुरुस्त रह सकते हैं, चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हमें पैर से करनी है। तो जब मैंने पैर की बात की तो निश्चित है पैर को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत रखने के लिए, फ्लेक्सिबल रखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इन्हीं की हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारे पैर के टो आते हैं, यहाँ से हम बात करेंगे। यह टो को, ऑल टोज को फोल्ड कीजिए, ओपन और स्ट्रेच, ओपन और स्ट्रेच, ओपन और स्ट्रेच। फिर 8 टाइम्स मिनिमम चेंज। अपने समय की उपलब्धता के मुताबिक आप इसे 8 into 3 का भी रेप्स बना सकते हैं। 8 रेप्स और 3 सेट में कर सकते हैं। मैं एक एक करके ही दिखा रहा हूँ। ये टो के हो गए और यहाँ हमारे कंप्लीट एंकल के हो रहे, फॉरवर्ड बैकवर्ड। बैकवर्ड जितना ऊपर जा सकता है, फॉरवर्ड जितना आगे जा सकता है। सांसों के साथ सिंक्रोनाइज कीजिए। आप नॉर्मल ब्रेथ लीजिए और नॉर्मल ही कीजिए। जहाँ तक आप पुश कर सकते हैं, स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए। यह हमारे एंकल को फ्लेक्सिबल रखेगा। यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। निश्चित है, जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो इस ब्लड के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं। ये ब्लड जो होते हैं, इसमें न्यूट्रिशियस भी होते हैं। जो हम खाते हैं, जो हमारे शरीर को चाहिए मेटाबॉलिज्म के बाद, ये न्यूट्रिशियस मटेरियल लेकर ब्लड हो के पहुँचाता है। यहाँ लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एंकल के मूवमेंट, हमारे कंप्लीट सोल के मूवमेंट, लेफ्ट राइट। इसी तरह से दूसरे पैर का। इससे आपके बैलेंस भी आ रहे हैं, क्योंकि एक ही पैर पर आप खड़े हैं, बैलेंस भी बन रहा है। ये लेफ्ट राइट। अब हम सर्कुलेटरी मूवमेंट करेंगे। रोटेट कीजिए 8 टाइम्स, एंटी क्लॉक, और 8 टाइम्स हो जाता है तो क्लॉकवाइज। जितना बड़ा सर्कल हो सके, यानी कि रेंज ऑफ मोशन आपको बड़ा रखना है। इसी तरह से राइट लेग का कीजिए। आराम आराम से, सांसों पर ध्यान देते हुए, अपने उस अंग के लिए जिस अंग के लिए आप कर रहे हैं, यानी कि हम अभी एंकल के लिए कर रहे हैं, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए कर रहे हैं, इस पर हमें फोकस रखना है। और फेस बिल्कुल स्माइलिंग फेस ही होना है। यहाँ हमारे एंकल कवर हो जा रहे हैं। अब एंकल के जॉइंट के ऊपर आ रहे हैं हम अपने नी एरिया पर। नी पर आपको यह ध्यान देना है कि नी पर वजन नहीं देना। आपको हाथ यहाँ रख लीजिए। यहाँ 4 टाइम्स बिग सर्कल क्लॉकवाइज, फिर से सीधा, और यहाँ 4 टाइम्स। इसी को आप जब एडवांस हो जाए यहाँ रख लीजिए और 4 टाइम्स। ये आपके घुटने को सक्रिय रखेगा, किसी भी तरह के जॉइंट पेन भविष्य में नहीं होने देगा। इसी का और एडवांस करना चाहते हैं, यहाँ दूसरे डायरेक्शन में। ये हो गया हमारे नी जॉइंट तक हो गए। अब हम ऊपर आते हैं वेस्ट। यह आपके कमर की किसी भी तरह की समस्याओं से दूर करेगा और भविष्य में नहीं होने देगा। ये बड़ा सर्कल बनाना 4 टाइम्स। 4 टाइम्स के बाद नॉर्मल समस्थिति में, और फिर डायरेक्शन चेंज, बड़ा से बड़ा कीजिए। इसी को और भी बड़ा सर्कल बनाइए। बगैर घुटना के मूवमेंट, घुटना नहीं मोड़ना है, ये सिर्फ कमर का एक्सरसाइज है, इसीलिए कमर को एक्टिव करना है। ये हो गए हमारे वेस्ट के। अब हमारे एंकल, जो स्पाइन के जॉइंट्स हैं और जो पैर के जॉइंट्स हैं, यहाँ के लिए ओनली इंटरनल पार्ट्स के लिए, ये हिप जॉइंट्स के लिए हम कर रहे हैं। आप घंटों बैठ सकते हैं
आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस तरह से। अब हम इससे ऊपर बढ़ते हैं, जो हमारे स्पाइन का है। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको ब्रीदिंग के साथ। यहाँ हम कर क्या रहे हैं, अपने कोर को एंगेज कर रहे हैं। कोर एंगेज करने का मतलब होता है अपने बेली बटन को अंदर की ओर, स्पाइन की ओर पुश करना, ग्लूट को स्क्यूज करना और ये थाई को स्क्यूज करना, और एक हेल करते हुए आपको ये इन कर लेना। यही है। तो अब हम हाफ ऑफ द बॉडी तक पहुंच चुके हैं। अब हम ऊपर आते हैं धीरे धीरे अपने कंधों के लिए। कंधों के लिए यह आपके शोल्डर जॉइंट्स को कवर कर रहा है 8 टाइम्स, जैसे पानी में हम तैरते हैं इसी तरह। नेक्स्ट अलग डायरेक्शन में। ये हमारे शोल्डर जॉइंट के लिए हो गए। अब हम बारी बारी से एक एक शोल्डर जॉइंट के लिए करते हैं। दोनों हाथों को आगे की ओर घुमाएंगे 8 टाइम्स। अब डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो इस तरह से आज आपने देखा कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मुख्यतः हमने कवर किया और यहाँ तक आ गए। अगर ये सब आप इन 8 रेपिटेशन को 3 सेट बना के करते हैं प्रतिदिन, तो आपके लोअर पार्ट बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। किसी भी तरह की दर्द अगर शुरू हुई है, चाहे वो एंकल जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, वेस्ट जॉइंट हो, आपको ऑफिस में, बिजनेस में देर देर तक बैठना पड़ता, ड्राइविंग करना पड़ता, तो आप निर्भीक होकर उन सभी कामों को अब कर सकते हैं इन एक्सरसाइज करने के बाद। क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ से स्वेटिंग हो रहे हैं, इस स्वेटिंग के द्वारा हमारे शरीर की जो यूरिक एसिड जो है एक्युमुलेट हो जाती है, यह निकलने लगेगी धीरे धीरे किडनी से होके यूरिन के द्वारा। तो आपका बॉडी पूरा डिटॉक्स हो जाता है। यह एक्सरसाइज महज एक मजबूती के लिए ही नहीं है, आपको दीर्घायु भी रखता है और प्रोडक्टिव बना के रखिएगा। तो आइए, आप लिविंग हैप्पीली के साथ निश्चित है कर रहे होंगे। आज हम लोअर पार्ट को देखे हैं मुख्यतः, और इसी तरह से हम अपर पार्ट को भी अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं। क्योंकि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ देते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य होता है हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देने का, हमारे साथ निरंतर बने रहना।